अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। मलिक आफ्ताब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट रोज ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के चैंपियन इशफाक नज़र ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिसके बुरे असरात इंसानों समेत तमाम जानदार मखलूक़ात पर पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में हर फर्द को चाहिए कि वो हुकूमत और इदारों के साथ मिलकर भरपूर शजरकारी करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एमरजेंसी रेस्क्यू 1112 और रोज वेलफेयर के इश्तराक से फोकल पर्सन शौकत अली साजिद, मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वसीम, रेस्क्यूअर्स और चेयरमैन ब्राइट वे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सैयद अंजुम बुखारी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त लगाने के मौका पर किया। इशफाक नज़र और सैयद अंजुम बुखारी ने कहा कि समाजी तंजीमें वतन अजीज़ पाकिस्तान को साफ सुथरा सरसब्ज़ बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजों का सामना है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे तनहा हुकूमत नहीं निपट सकती। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रखें और सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए फलदार और फूलदार और सायादार दरख्त लगाएं। कैमरा टीम के साथ मलिक आफ्ताब अवान, 14 न्यूज़, सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। मलिक आफ्ताब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट रोज ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के चैंपियन इशफाक नज़र ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिसके बुरे असरात इंसानों समेत तमाम जानदार मखलूक़ात पर पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में हर फर्द को चाहिए कि वो हुकूमत और इदारों के साथ मिलकर भरपूर शजरकारी करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एमरजेंसी रेस्क्यू 1112 और रोज वेलफेयर के इश्तराक से फोकल पर्सन शौकत अली साजिद, मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वसीम, रेस्क्यूअर्स और चेयरमैन ब्राइट वे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सैयद अंजुम बुखारी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त लगाने के मौका पर किया। इशफाक नज़र और सैयद अंजुम बुखारी ने कहा कि समाजी तंजीमें वतन अजीज़ पाकिस्तान को साफ सुथरा सरसब्ज़ बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजों का सामना है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे तनहा हुकूमत नहीं निपट सकती। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रखें और सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए फलदार और फूलदार और सायादार दरख्त लगाएं। कैमरा टीम के साथ मलिक आफ्ताब अवान, 14 न्यूज़, सियालकोट। टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत में बेहतरीन काम हुआ है और निगरान हुकूमत के दौर को भी क्रेडिट जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत और निगरान हुकूमत ने 9 माह के मुआहदे को अच्छी तरह निभाया। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी की तरफ जाना होगा और निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड से तब्दील कर रहे हैं, इसमें निजी शोबा भी शामिल करेंगे। हमने बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि टैक्स GDP और तवानाई पर काम करने की ज़रूरत है। हमने टैक्स नेट बढ़ाना है और इसकी वजह IMF नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 8 से 10 ट्रिलियन कैश इस वक्त मार्केट में घूम रहा है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा है कि अप्रैल में हमने टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम का आगाज़ किया था। लोग समझते हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे तो इन्हें बिला वजह हरासा किया जाएगा। जो ताजर भाई टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आए, इन्हें हर तरह की सहूलत देंगे, लेकिन टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रायतें और छूट खत्म करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है और कमर्शियल इंपोर्टेड पर होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि कमर्शियल दरामद कंदगान की खरीदारियों पर होल्डिंग पर टैक्स छूट होगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में कमर्शियल दरामद कुनदगान की आमद पर इनकम टैक्स और होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है और पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मा से ज़रूरी लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। रवां साल ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात को सेस टैक्स से छूट हासिल होगी, जबकि टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल में 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलने की तवक्का है। आज़ाद कश्मीर कशीदा सूरत हाल के बायस मुतअद्दिद शहरियों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल।
صدونتے آزاد کشمیر سے آنے والے مظاہرین نے بلوچ اور اوان آباد کے مقام پر انتظامیہ کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹیں ہٹا دی۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کال پر لانگ مارچ، پہیہ جام اور ہڑتال کا چوتھا روز ہے، جس کے سبب بھمبر میں انٹرنیٹ کی سروس، باغ میں انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل فون سروس بھی بند ہے، جبکہ میرپور آزاد کشمیر میں تمام موبائل نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میرپور کوٹی کے اضلاع سے مظفر آباد کی جانب روانہ لانگ مارچ کے شرکاء تتا پانی اور ہجیرہ کے درمیان پہنچ گئے ہیں۔ رات گزارنے کے بعد لانگ مارچ کے شرکاء راولا کوٹ کے راستے مظفر آباد کے لیے روانہ ہوں گے، جن کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے جگہ جگہ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ادھر پونچھ، باغ، ضلع جہلم، ویلی میں آج بھی ہڑتال اور پہیہ جام جاری ہے۔ گزشتہ روز مظاہرین کو کنٹرول نہ کیے جانے پر حکومت آزاد کشمیر نے کمشنر مظفر آباد اور ڈی آئی جی مظفر آباد رات گئے تبدیل کر دیا۔ 9 مئی پی ٹی آئی کے حق میں فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی۔ نگران حکومت کی رپورٹ کے مطابق ریاستی اداروں کے خلاف پہلے کے تشدد کا مضبوط جواب نہ ملنے پر پارٹی زیادہ بے باک ہو گئی تھی۔ فوجی تنصیبات پر سامنے سے حملے کرنے کا مقصد فوج کے مورال کو کمزور کرنا اور سیاسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ یہ کھلی اور غلطی پر مبنی کوشش تھی، جس کا مقصد مسلح افواج کے اندر اپنے حق میں ڈیل کرانا تھا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات نہ تو اکا دکا تھے اور نہ ہی بے ساختہ، وہ ایک منظم اور خطرناک حکمت عملی کا حصہ تھا، جس کا مقصد مسٹر خان کی ڈیمانڈ منوانے کے لیے ریاستی اداروں پر داؤ ڈالنا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی 2023 ایک بیانیے کا عروج تھا، جو کہ ایک شخصی فرقے کے گرد بنا گیا تھا۔ ایک حکمت عملی کے تحت ان کے مخالفین کے خلاف تشدد کو قومی خدمت کے طور پر جواز فراہم کیا گیا۔ نگران حکومت کی کابینہ کمیٹی جس نے اس معاملے کی تحقیقات کی، اس نے گہرے درد کے ساتھ نوٹ کیا کہ ایک مقبول سیاسی جماعت اپنے انتخاب کے بعد اس قسم کے منصوبوں سے قومی مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔